हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है ओके प्लैनेट चैनल पर। इस एक वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक्स और उनसे जुड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं इंडेक्स के साथ। निफ्टी 50 की ओपनिंग आज ग्रीन में हुई, बट आखिरी के आधे घंटे में एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला और अल्टीमेटली निफ्टी 50 आज 82 पॉइंट से लुढ़क कर रेड में क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो इसकी भी ओपनिंग ग्रीन में हुई, बट आखिरी के आधे घंटे में इसमें भी एक हेवी सेल ऑफ प्रेशर देखने को मिला और अल्टीमेटली ये 354 पॉइंट से लुढ़क कर रेड में क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो ये शुरुआत से ही माइनर गिरावट के साथ स्टार्ट हुआ और अराउंड 1 o'clock को ये समहाउ पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें भी एक गिरावट देखने को मिली और ये अल्टीमेटली 145 पॉइंट से लुढ़क कर रेड में क्लोज हुआ। तो अल्टीमेटली अगर बोलेंगे तो आज ओवरऑल शेयर मार्केट में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिला। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट में आखिरी के एक घंटे में अचानक से ऐसा सेल ऑफ देखने को क्यों मिला। वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से आखिरी के एक घंटे में शेयर मार्केट में अचानक से गिरावट देखने को मिली। तो देखिए, इसके पीछे की एक रीजन ये हो सकती है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जो कि 6 फेब से लेके 8 फेब के बीच में होने वाली है, तो उससे पहले मार्केट अपने आप को संतुलित करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में नौकरी पर मजबूत डेटा देखने को मिला, जिससे डॉलर वापस से इंडियन रुपीस के प्रति मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। डॉलर की मजबूती के कारण और नौकरियों में अच्छा डेटा आने की वजह से निकट भविष्य में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती होने की अनुमान नहीं दिख रही है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में सेल ऑफ या फिर माइनर करेक्शन देखने को मिला हो। चलिए अब नेक्स्ट एफआईआई और डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। आज डीआईआई नेट सेलर देखने को मिले और डीआईआई ने 1188 करोड़ का माल बेचा। वहीं एफआईआई ने आज 518 करोड़ का माल परचेज किया है। ये अब नेक्स्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात कर लेते हैं। आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली, क्योंकि हमारा देश क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर है। तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी आती है तो हमारे देश की इकोनॉमी और खास करके केमिकल स्टॉक्स पर इसका निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। बट जब तक कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस $90 पर बैरल से नीचे होता है तो हमारे देश के लिए अच्छा होता है। और अभी की बात करें तो ये बिलो $80 चल रहा है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं आज के दिन के सबसे हॉट स्टॉक्स यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में लगभग 15% की तेजी देखने को मिली और तेजी के पीछे की मेन रीजन ये है कि एक टाइम पे ऐसा देखने को मिल रहा था कि रिपोर्ट के जरिए एक न्यूज देखने को मिली जिसमें ऐसा बोला जा रहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को अक्वायर करने जा रहा है, बट जियो ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन सेबी को सबमिट कर दिया है। जियो ने ये भी कंफर्म किया है कि ये सारा कुछ स्पेकुलेशन है, यानी ये सारी अफवाहें हैं और ऐसी कोई भी बात पेटीएम के साथ जियो की नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आज जिस खबर की वजह से जियो के शेयर में इतनी तेजी देखने को मिल रही थी, जबकि मुकेश अंबानी जी की कंपनी ने ही ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि उनकी कंपनी पेटीएम के साथ में ऐसी कोई डील नहीं कर रही है, तो कल के दिन इसका इम्पैक्ट जियो के शेयर पे क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है आइडिया फोर्ज लिमिटेड। ये कंपनी 2023 में ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, बट लिस्टिंग से अभी तक की बात करें तो इसमें लगभग 45% की गिरावट देखने को मिली है।
वैसे देखा जाए तो इसका लिस्टिंग बहुत ही धमाकेदार हुआ था और इसने अपने आईपीओ निवेशकों को लगभग 100% का लिस्टिंग गेन भी दिया था। आज के दिन की बात करें तो इसमें 0.4% की गिरावट देखने को मिली है और आज ही के दिन इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला था, जो कि मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिला है। Q3 रिजल्ट की बात करें तो आइडिया फोर्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16 टाइम्स प्रॉफिट में जंप्स दिखाया है। इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही शानदार और धमाकेदार है। ये कंपनी एनीवे फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में यानी ड्रोन सेक्टर में काम करती है, तो आने वाले समय में इसमें ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एनीवे इस रिजल्ट के प्रति शेयर मार्केट में कल के दिन में कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो देखने वाली बात रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली इसमें तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि ऑलरेडी ये 45% अपने लिस्टिंग प्राइस से करेक्ट हो चुका है और उसके बीच में इतनी अच्छी रिजल्ट आने के बाद होपफुली ये कुछ दिनों तक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। कंपनी पेटीएम की बात करें तो आज वापस से इसमें 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला। पिछले 5 दिनों में ही ये कंपनी ऑलमोस्ट 42% से नीचे गिर चुकी है। वो कहते हैं ना कि ये दुख क्यों नहीं खत्म होता, तो शायद ये डायलॉग आजकल इस कंपनी के साथ भी लागू हो रहा है। इस कंपनी का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है और ये कंटिन्यू नीचे गिरती जा रही है। नेक्स्ट कंपनी यूपीएल की बात करें तो आज इसमें लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी बेसिकली एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। इसके गिरावट का मेन रीजन है इसका वीक रिजल्ट और इसके वीक रिजल्ट की वजह से ही बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसके टारगेट प्राइस को डाउनग्रेड भी कर दिया है। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है श्री सीमेंट। नाम से ही क्लियर है कि ये सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी है और इसमें भी आज लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का मेन रीजन है आईटी डिपार्टमेंट का रेड। आईटी डिपार्टमेंट के साइड से कंपनी को लगभग 4000 करोड़ की टैक्स लायबिलिटीज का नोटिस मिला है, जिसकी वजह से इस कंपनी में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वरुण बेवरेजेज लिमिटेड में आज लगभग 1.6% की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने आज ड्यूरिंग मार्केट आवर ही अपना Q3 का रिजल्ट पोस्ट किया। वैसे तो देखा जाए ये कंपनी मल्टी बैगर साबित हुई है और कंटिन्यूअसली अपने इन्वेस्टर्स को इसने अच्छा खासा मुनाफा बना के दिया है। इस कंपनी के Q3 रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने अप्रॉक्स में 77% का जंप दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंपनी कंटिन्यूअसली अपना एक्सपांशन कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही इसने अफ्रीकन कंट्रीज में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और Q3 का रिजल्ट जिस तरह से देखने को मिल रहा है, इससे एक बात तो क्लियर है, ये आने वाले समय में भी अच्छा खासा शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमाकर दे सकती है। तो जिन लोगों के पास भी वरुण बेवरेजेस का शेयर है वो कंटिन्यू इसमें कर सकते हैं। इसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के निवेशकों के लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी टाटा केमिकल्स, इसमें आज लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। इसका भी आज Q3 का रिजल्ट आने वाला था। Q3 का रिजल्ट मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिला। वैसे देखा जाए तो पिछले 1 साल से ये स्टॉक्स कंसोलिडेट ही कर रहा है। इसके प्राइस में बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक रेंज बाउंड यानी 850 से लेके 1100 के बीच में ही मूव करते होता है। इसके Q3 रिजल्ट की बात करें तो इसने बहुत ही पुअर रिजल्ट शो किया है। इसके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 60% की गिरावट देखने को मिली है। अब देखना होगा कि कल के दिन में इस स्टॉक में क्या होता है, मार्केट इसे कितना पनिश करता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है। इसने अपने निवेशकों को बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा के दिया है, बट जब से Q3 का रिजल्ट आया है इसके शेयर प्राइस में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिली है और लगभग 1 महीने में ये शेयर 14% से लुढ़क गया है। वैसे देखा जाए तो जियो फाइनेंस
और बजाज फिनांस एक दूसरे के सेक्टर में ही काम करने वाली कंपनियां देखने को मिलती हैं। वैसे तो जियो फिनांस अभी शेयर मार्केट में जस्ट लिस्ट हुआ है और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, बट आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जियो फिनांस के बिजनेस स्टार्ट होने से बजाज फिनांस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ये कंपनी जो कि बजाज फिनांस लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। जब कभी भी ये कंपनी 5500 के रेंज में मिले तो ये बेस्ट बाइंग प्राइस इमर्ज होके आता है इसे परचेज करने के लिए। और अगर हायर प्राइस पे भी अगर ये शेयर आपके पास है तो इसे होल्ड करें, आने वाले समय में ये वापस से 8000, 8500 और 10,000 का लेवल शो कर सकती है। चलिए एक नजर एडीआर्स पे भी डाल लेते हैं। वो कंपनी या कहें वो इंडियन कंपनी जो कि अमेरिकन मार्केट में भी लिस्टेड है, वहां पे इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। इन्फोसिस की बात करें तो आज इसमें 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर की बात करें तो उसमें भी माइनर सी गिरावट 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे ही एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें तो लगभग 1.2% की तेजी देखने को मिल रही है। विप्रो भी फ्लैटिस 0.09% की गिरावट दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट में नजर डालें तो डाउ जोन्स में लगभग 0.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं नैस्डैक की बात करें तो इसमें 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। जब भी नैस्डैक और डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिलती है तो ये हमारे मार्केट यानी निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ओपनिंग को इम्पैक्ट कराता है। 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि अगर नैस्डैक और डाउ जोन्स में गिरावट होती है तो हमारे मार्केट की ओपनिंग भी गिरावट के साथ होती है। आगे चल के वो गिरावट वापस से तेजी में भी बदल सकती है, बट अल्टीमेटली अमेरिकन मार्केट का प्रभाव हमारे मार्केट की ओपनिंग को डिसाइड करता है। तो एनीवे डाउ जोन्स में तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है जो कि 0.7% की है। वहीं नैस्डैक जो कि एक तरह से वहां के आईटी कंपनीज का एक इंडेक्स है, उसमें बहुत ही माइनर सी 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरे द्वारा बताई गई कोई भी इंफॉर्मेशन जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरह से किसी भी शेयर को परचेज करना या फिर सेल करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आपको किसी भी शेयर में पोजीशन बनाना है या सेल करना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।